सरकार है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, ना तो वो जनता की कुछ सोचती है, ना ही यहाँ के स्टूडेंट्स की कुछ सोचती है। तो उसमें तो एक ना एक दिन तो लेकिन उसे देना पड़ेगा इस्तीफा। और जो 20 मार्च को मतलब 20 जो हो रहा है उसमें भी मैं चाहती हूँ कि सब ज्वाइन हो, जिससे इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे, हमारे साथ एक सिस्टर भी मौजूद हैं जो जंतर मंतर पे सीजेपी के प्रोटेस्ट में सीजेपी को समर्थन करने आई हैं। पूछ लेते हैं कि क्या वजह बनी इनकी यहाँ आने की। मैं सीजेपी को इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो सीजेपी है ये जो जनता है उनके लिए है, एजुकेशन के लिए खड़ी है कि मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा के लिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से तो एजुकेशन सिस्टम नहीं संभल रहा है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि वो रिजाइन दे दे, इसलिए मैं सीजेपी को भी सपोर्ट करती हूँ। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि बीजेपी भी अपना मतलब हट जाए, क्योंकि बीजेपी से भी ये देश नहीं संभल पाता, क्योंकि वो तो इस देश को बस बेचने में लगे हुए हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है, लेकिन अभी तक जो उनका इस्तीफा नहीं आया, क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन का जो है प्रभाव पड़ रहा है या कुछ दिनों के बाद ये सीजेपी का प्रोटेस्ट भी जो है खबर बन के रह जाएगा? नहीं, ये सीजेपी वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर होना होता तो अब तक हो जाता, क्योंकि जो इतने लोग यहाँ पे जुड़े हैं ये ऐसे ही तो नहीं जुड़े हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये होगा, वो धर्मेंद्र प्रधान इतना बेशरम तो है कि वो एक ना एक दिन तो लेकिन उसे देना पड़ेगा इस्तीफा। और जो 20 मार्च को मतलब 20 जो हो रहा है उसमें भी मैं चाहती हूँ कि सब ज्वाइन हो, जिससे जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको रिज़ाइन देना ही पड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उतना ही उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। आपको लगता है कि देश में छात्रों की आवाज़ को जो पर्याप्त महत्व देना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिला? क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि छात्रों के आवाज़ को वो महत्व मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर मिल रहा होता तो इतने जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनके लिए तो कुछ ना कुछ वो बोलते, लेकिन आज तक मैंने एक भी ऐसे कुछ नहीं देखा जहाँ पे उन्होंने कुछ बोला हो। मैंने तो इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमसे। तो कैसी ये सरकार है जिन्हें अपनी जनता से ही फ़र्क नहीं पड़ रहा। एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि अगर बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे सही से तो आगे फ्यूचर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता है, सरकार मना कर देती है, फिर आगे का आपको क्या लग रहा है, क्या कदम होगा इन लोगों का? तब तो मैं ये चाहती हूँ कि जो ये पूरा भारत है उन सब मतलब पूरी जनता को एक हो जाना चाहिए, जिससे उन्हें देना ही पड़े। जब पूरा भारत एक हो जाएगा तो उन्हें देना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टी को इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा होना चाहिए, छात्रों के हित की बात करनी चाहिए, सीजेपी के समर्थन में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उन्हें सबको सपोर्ट, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तो इन चीज़ों के मामले में तो उन्हें बोलना चाहिए। क्या वजह लग रही है आपको कि सरकार अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले रही है धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर? आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से जो है पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आ जाता है। वो इसलिए हो रहा है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ की अच्छा हो गई, बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे जो ये सरकार जो कर रही है बीजेपी, तो उनसे वो सवाल करेगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ना बच्चे पढ़ेंगे और ना ही वो एजुकेटेड होंगे और ना ही वो सवाल करेंगे उनसे अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए वो सवाल नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ना पढ़ पाए। आपको क्या लगता है कि सरकार जो युवा और छात्र हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाह रही है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो सवाल कैसे करेंगे? लगता है ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि जब तक इंसान मतलब स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे तब तक वो अपने राइट्स के बारे में कैसे जानेंगे। तो इसलिए तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी मैं चाहती हूँ कि और जितने लोग यहाँ पे हैं ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ और भी लोग यहाँ आए, जिससे कि लगे कि हाँ एजुकेशन सिस्टम सबके लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये सोच के नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे कि शायद, क्योंकि कुछ मैंने भी सोचा कि मेरे जो आसपास के लोग हैं उनमें यही लगता है कि सीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, बट मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ सीजेपी कर पाएगी। आज तक कोई इतने लोगों ने बोला, लेकिन सीजेपी जैसा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जंतर मंतर पे तो एक आध हफ्ते तक भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी? हाँ,
क्योंकि लोगों को शायद ये लगने लगा हो कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आप 20 तारीख को देखेंगे कि 20 तारीख को तो बहुत लोग इकट्ठा होंगे। सोनम वांगचुक जी साइंटिस्ट हैं, धरना पर इस भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लगभग 2 हफ्ता होने को है उनको, लेकिन फिर भी उनकी भी आवाज़ सरकार नहीं सुनने को तैयार है। क्या वजह लग रही है इसके पीछे? इसमें भी वो सिर्फ उनका कोई अपना कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सरकार है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, ना तो वो जनता की कुछ सोचती है, ना ही यहाँ के स्टूडेंट्स की कुछ सोचती है। तो उसमें भी उनका कोई फ़ायदा होगा जो ये नहीं सोच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।